धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों मार्केट में नए नए आए हैं और वो पर्ची से सब कुछ बता देते हैं। हालांकि उन्होंने ना पहलगाम के बारे में कुछ बताया जो पीछे हुआ, और अलग अलग कंट्रीज में क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ नहीं बताया उन्होंने, लेकिन वो पर्ची से सब कुछ कर देते हैं, कोई भविष्यवाणी नहीं करते। ऐसा क्यों? आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर जी का एक मंदिर है, बागेश्वर धाम है, वहाँ के, जैसा मेरे पास जानकारी है, वर्तमान पीठाधीश्वर है, वो वहाँ के पुजारी हैं। और पुजारी रहते हुए उनका ऐसा दावा है कि उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनसे वो पर्चा बना देते हैं। कष्ट मुझे सिर्फ इसी बात का होता है, जैसा आपने भी बोला, कि आज तक किसी भी पर्चे में उन्होंने भविष्यवाणी ऐसी नहीं करी जिससे कि जनमानस को ओवरऑल भला हो। हाँ, कुछ अच्छे कार्य भी किए। अभी उन्होंने सनातन यात्रा की, जिसका मैं बहुत समर्थन कर रहा हूँ। वो कर रहे हैं सनातन को जीवित करने के लिए, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। समस्या सिर्फ इतनी है कि जो वो कर रहे हैं इसके बारे में अब एक नेगेटिव पब्लिसिटी शुरू हो गई है। बहुत से लोग ये मानने लगे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कर्ण पिशाचनी या फिर यक्षिणी साधना करते हैं, क्योंकि कभी कभी उनके ऐसे शब्द निकल जाते हैं, जैसे वो कहते हैं मैं हनुमान जी के गधे से वाईफाई पे बात कर रहा हूं। तो ये सब थोड़ा सा नॉन सीरियस साउंड करता है, क्योंकि जब आप भगवा वस्त्रधारी हैं, जब आप एक पीठाधीश्वर हैं, तो थोड़ा सा आपका आचरण भी मर्यादित हो जाना चाहिए, अगर सच में है तो। अगर क्योंकि आप हेट वाले कमेंट्स भी करते हैं। अगर आप वाकई एक पीठाधीश्वर हैं तो मैं आपके वाणी, जो आचरण और आवरण वाली बात है, मैं आपके आचरण में भी उम्मीद करता हूं कि उतनी ही मैच्योरिटी, उतनी ही सीरियसनेस और उतना ही, जिसको कहना चाहिए, धर्म अवलंबी होना चाहिए। मैंने कभी भी हमारे धर्म गुरुओं से इस तरह की बात नहीं सुनी है, ठटरी वाले शब्द और थोड़ा सा, मतलब जिसको कहते हैं ना, बंटवारा कराने वाले लोगों में, ये थोड़े शब्द अच्छे नहीं लगते। तो मुझे लगता है कि अगर कभी धीरेन्द्र शास्त्री हमको पर्ची खोल करके ये बता देंगे कि अगली बार पाकिस्तान हम पे कब कुदृष्टि करने वाला है, या चीन कब कुदृष्टि करने वाला है, या ईश्वर न करे कब कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो शायद जनता का धीरे धीरे विश्वास उनकी तरफ से हट जाएगा। क्योंकि है क्या, अभी तो जनता बहुत सम्मान के साथ, बहुत विश्वास के साथ उनके साथ जुड़ी हुई है। पर अब वही बात है, विश्वास कब तक पूरा होता है, चैलेंज ये बहुत बड़ा होगा। नहीं, और फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में वो ज़्यादा उन पे आरोप लगते हैं। ऐसे लोग पॉलिटिशियन जाते हैं आशीर्वाद लेने, मानते हैं कि एक बहुत, क्या होता है ना कि आपके जो भक्त हैं या जो आपको मानते हैं, एक बहुत बड़ी भीड़ है, और आपके एक स्टेटमेंट से वो पॉलिटिकली शिफ्ट हो सकती है। तो आप क्या कर रहे हो कि जो और फिर नेता क्या करते हैं, नेता उनके पास जा रहे हैं, तो जो जनता सर माथे पे बिठाती है, आप जाके उनके चरणों में बैठ जाते हो। तो ये गिव एंड टेक का कोई बिजनेस चल रहा है क्या आम भक्तों के बहाने? मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह नेता उनको उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। नेता उनको शायद प्रयोग कर रहे हैं। कारण क्या है कि अमुक पार्टी का नेता गया और उसने देखा कि बागेश्वर धाम में हमने जाके प्रणाम किया और बागेश्वर गुरु ने, जो धीरेन्द्र है, धीरेन्द्र ने बहुत सम्मान कर दिया महाराज जी ने, हाँ। तो पॉलिटिकली लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो ये तो एक तरह से आप कह सकते हो कि धर्म को लोग दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु जहां तक बात है राजाओं का और राजनेताओं का पहुंचने का, तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ ऋषि मुनियों के दरबार में, हमारे यहाँ महंतों के दरबार में हमेशा से ही राजाओं का, राजपत्रित अधिकारियों का और नेताओं का आवागमन तो हमेशा ही रहा है। क्योंकि कारण क्या है, इन लोगों को एक इनसिक्योरिटी होती है, और वो इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए वो ऐसे चमत्कारों की तलाश में हमेशा ही रहते हैं। और जहां उन्हें इस तरह का दिखा कि चमत्कार कहीं पे भी मौजूद है, वो तुरंत नतमस्तक हो जाते हैं। हालांकि कितने लॉयल रहते हैं, कितने साल तक जुड़े रहते हैं धीरेन्द्र जी के साथ, ये भी एक प्रश्न चिन्ह होगा। क्योंकि आज सरकार ऐसी है जिसमें बहुत से लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है कल को सरकार बदल जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के विरोधी खड़े हो जाएं, कौन सी बड़ी बात है। प्रेमानंद महाराज आपको कैसे लगते हैं? प्रेमानंद महाराज मुझे एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति और बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से कष्ट में झेल रहे व्यक्ति लगते हैं। अच्छा ये लगता है कि वो जो बातें करते हैं उसमें वो किसी भी पर्टिकुलर भगवान का विरोध नहीं करते। हालांकि अब जैसे कुछ विषयों पे उनकी जानकारी नहीं है, उन्होंने ज्योतिष पे 1-2 बार कमेंट किया, पर दुर्भाग्य है कि उनको ज्योतिष का जा भी शायद नहीं आता है। उनको ज्योतिष की जानकारी नहीं है, जहां तक मेरे पास नॉलेज है। क्योंकि अगर ज्योतिष की जानकारी होती तो वो जानते हैं कि सनातन धर्म में एक ज्योतिष पीठ है, ज्योतिष पीठाधीश्वर एक शंकराचार्य भी होता है हमारे यहाँ। तो ज्योतिष का महत्व तो है, अगर नहीं होता तो इतने सारे ग्रहों के बारे में लिखा क्यों गया।
तो एक दो बार उनके ऐसे स्टेटमेंट आए हैं जो सुन करके कष्ट होता है, दुख होता है कि एक भगवाधारी व्यक्ति, पीले कपड़े पहनने वाला, इतना संत प्रकृति का व्यक्ति वो है। हाँ, मुझे उन पर दया ज़रूर आती है देख करके, क्योंकि जैसा मैं उनके चेहरे को देख पा रहा हूँ, ईश्वर न करे, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है 2026 वो पार नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा डर है कि उनके जीवन का अभी अंतिम चरण चल रहा है, कि उनकी किडनी जो है सपोर्ट करना बंद कर देंगी, और शायद बिहारी जी चाहते हैं कि उनको मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का रास्ता मिले। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, लाखों जीवन बदले हैं, आपको नजरिया बोलूं, बदला है और ईश्वर के करीब लाए लोगों बड़ा को। कहना भी छोटा होगा, हाँ। मुझे लगता है, क्योंकि बहुत मतलब ऐसे महान संत के लिए कोई भी शब्द हम नहीं कह सकते। और सही मायने में अगर मैं बोलूं तो जिसको साधु बोलते हैं वो एक्चुअली साधु हैं, वो स्वाधु नहीं है। ना वहाँ पैसे का लोभ दिखता है, ना वहाँ पावर का लोभ दिखता है, ना वहाँ उनको ये दिखता है कि महंगी गाड़ी में चलना है, ना उन्हें महंगा लाइफस्टाइल चाहिए। तो अगर सही मायने में बोलूँ तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे, बिल्कुल सरल व्यक्तित्व के स्वामी, मैं कह सकता हूँ कि आज के दौर के उस तरह के ही सरल हैं ये, उतनी ही सरलता इनके अंदर है। बस कष्ट मुझे दो ही जगह होता है, जब मैं देखता हूँ कि उनका चेहरा स्वेलिंग हो रही है, किडनी डिस्फंक्शन दिख रहा है, उसके बावजूद सोशल मीडिया के जो ये भूत हैं वो उनका शोषण कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो बेचारे सोशल मीडिया द्वारा कहीं ना कहीं शोषित हैं, सोशल मीडिया द्वारा शोषित महसूस होता है मुझे, क्योंकि हैं तो बहुत अच्छे व्यक्ति। नहीं, बट सोशल मीडिया से लोकप्रिय भी तो हुए, हर घर तक पहुंचे। मतलब मेरे घर में भी उनके कई बार सुना जाता उनको। सच पूछो तो सोशल मीडिया ने, अगर जैसे हम लोग बोलते हैं ना सोशल मीडिया की 100 बुराइयां हैं, तो अगर जो एक सबसे बड़ी अच्छाई मैं बोलूंगा उसमें से एक प्रेमानंद महाराज जी हैं। कारण कि इतनी सकारात्मक ऊर्जा, इतना नाम जप का ट्रेंड, इतना पॉजिटिव एनर्जी, मुझे लगता है करंट सदी में तो कोई भी संत नहीं ला पाया था। मतलब ही इज़ अ रिवोल्यूशनरी सेंट, मैं तो ये बोलूँगा, क्योंकि सन 2000 के बाद पिछले 25 सालों में, 26 सालों में कोई ऐसा कोई संत नहीं मिला था। पहली बार कोई ऐसा संत आया है जो इतनी सरलता से सबके बीच में पॉपुलर हो गए हैं। और दुर्भाग्य यह है कि पीछे हमारे कुछ विद्वानों ने, जो भगवाधारी हैं, उन्होंने कह दिया कि उनको संस्कृत के मंत्र नहीं आते, ये सब नहीं आते। ऐसे शब्द ऐसे संत के लिए प्रयोग नहीं करने चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्या मैया को संस्कृत के ही मंत्र सुनाई देते हैं? नहीं, आप कह रहे हैं रामभद्राचार्य जी का ही स्टेटमेंट था। और क्या, क्योंकि वो जैसे स्टेटमेंट्स देते हैं, बहुत सारे लोग, जब मैं उनको देखती हूँ, उनको पाखंड से जोड़ते हैं। मैं इतना बड़ा शब्द उनके लिए इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन क्या वाकई कुछ ऐसा है? रामभद्राचार्य जी अपने आप में बहुत आदरणीय हैं। रामभद्राचार्य जी जो हैं वो कह सकते हैं कि भगवान राम का उनको बहुत आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि उनके आंखें नहीं होने के बावजूद इतना सारा ज्ञान, इतना लिटरेचर, इतनी नॉलेज होना बहुत मुश्किल है। पर हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जाने अनजाने में ही सही, आप ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो आपकी गरिमा के अनुरूप नहीं। जैसे जब हम ये सोचते हैं कि प्रेमानंद बाबा ने संस्कृत नहीं पढ़ी है, कोई ज़रूरत नहीं संस्कृत नहीं पढ़ी। मुझे नहीं लगता रैदास कहीं पढ़ने गए थे संस्कृत। मुझे नहीं लगता कि जो है हमारे जितने भी संत बहुत सारे अभी हुए, रसखान एक बहुत बड़े कवि हुए जिन्होंने इतना कुछ लिखा कृष्ण के बारे में, मुझे नहीं लगता उन्हें संस्कृत आती थी। सूरदास जी रहे, तो मैं नहीं मानता। रैदास तो कहते थे जो मन चंगा कठौती में गंगा। तो क्या संस्कृत आती थी उनको? संस्कृत उस जमाने की भाषा थी, इसलिए ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए। अगर उस जमाने की भाषा पाली होती तो पाली में लिखे जाते, किसी और भाषा में लिखे जाते। तो ये हम क्यों मान लें कि जिसे संस्कृत के 4 मंत्र नहीं आते वो सम्मान का लायक नहीं है? मुझे लगता है जो भी भक्ति मार्ग पे आगे है उनका तो भक्ति का ही कार्य है, और जो भी नाम जप और सकारात्मक ऊर्जा जनता के बीच में पहुंचा रहा है, ऐसे व्यक्ति को कोटि कोटि प्रणाम है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी पे टिप्पणी करते हैं और फिर एक कंट्रोवर्सी चली, वो शंकराचार्य हैं कि नहीं। क्या ये शोभा देता है? क्या समाज में सही मैसेज जा रहा है? देखिए, 2 चीज़ें जान लीजिए। पहली बात तो कि हमारे जो शंकराचार्य हैं उनको शंकर का आचार्य बोला जाता है, यानी कि हम ये मानते हैं कि वो, हम उनका अपमान अगर करते हैं तो हम देवों के देव महादेव का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि शिव के आचार्य माने गए हैं। हमारे 4 पीठ हैं, 4 के शंकराचार्य होते हैं। ये सब भगवाधारी होते हैं, नियम को फॉलो करते हैं। आप देखेंगे सूर्यास्त के बाद ये बोलते नहीं हैं, इनके बड़े नियम होते हैं, कठोर नियम होते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो ज्योतिष पीठ के ही वो हैं, शंकराचार्य जी हैं। अब इस पे कोर्ट को निर्णय करना है कि वो हैं कि नहीं, क्योंकि ये मामला सब जुडिस है। इस पे निर्णय देने वाला मैं, रामभद्राचार्य जी या कोई और नहीं होता। परंतु जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी का वहाँ पे कहना है, प्रेजेंटेशन है, जिसमें कि
बात आ रही है कि क्या किसी की शिखा पकड़ करके उसे घसीटा जा सकता है? हाँ, वो विचलित करने वाली तस्वीर। क्या किसी को अर्धनग्न करके घसीटा जा सकता है? मैं मानता हूं, गलत नहीं कहता कि प्रशासन का ही तो काम है कंट्रोल करना, क्योंकि सच ये है कि पिछले साल कुंभ हुआ, इतने अच्छे से प्रशासन ने तो मैनेज किया। अगर पुलिस और प्रशासन नहीं मैनेज करती तो क्या इतने बड़े लेवल का दुनिया में कभी कोई इवेंट हो पाया था? मुझे नहीं लगता हो पाया है, ना हो पाएगा। ये इस प्रदेश की काबिल सरकार और काबिल मैनेजमेंट ही तो था जो हो पाया। घटनाएं हुई, हमने देखा अग्निकांड हुआ और हुआ, कितने अच्छे से मगर मैनेज कर लिया उसको। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो वहाँ का करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं उसकी नाकाबिलियत है, उसका नकारापन है, वो उस चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे। और संत समाज को सिर्फ इतना चाहिए कि बजाय एक दूसरे की धोती उछालने की जगह आप एक साथ चलिए, संत का अपमान मत होने दीजिए, सनातन का अपमान मत होने दीजिए। वो जो शिखा है, जो ब्रह्म रंध है, माना जाता है कि ब्रह्मा की ऊर्जा है उसमें, उसका तो अपमान मत होने दो, वरना क्या होगा कि आपका पूरी दुनिया मजाक बनाएगी। और मैं मतलब नो ऑफेंस बट आज मैं बोलता हूं, आज एक पर्टिकुलर संप्रदाय के लोगों के साथ किया गया है, कल अगर ऐसा ही किसी पोप के साथ, किसी मौलाना जी के साथ, ट्रेंड शुरू हो जाए, और किसी सिख समाज के निहंग के साथ किया गया, तो आपको क्या लगता है समाज में क्या ये चीज़ सही है? प्रशासन अपना कार्य करे, पर प्रशासन भी अपनी नैतिकता को मेंटेन करे, अपने बॉर्डर्स को समझे। एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में है, आपको वर्दी दी गई है, इसलिए दी गई है कि आप जनता की सेवा करें। ठीक ठीक बात। आप, मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस का सुना है, वो कहते हैं विनाश काल, वो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता। तो साधु नाम को बचाने का काम करते हैं, उनके लोगों में लिखा है परित्राणाय साधु नाम। तो आप जब साधु संत को बचाने का काम करते हैं, अगर उसमें से कुछ ऐसे थे एंटी सोशल एलिमेंट, उनको आप कंट्रोल करो। बट आप सीधे उस शंकराचार्य से आईडी प्रूफ मांग रहे हैं जिसको 1 साल पहले आप ही ने कुंभ में ही बुलाया था। कुंभ में उनका इससे बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उस समय किसी ने उनसे आईडी प्रूफ नहीं मांगा, पहचान पत्र, किसी ने नहीं पूछा कि आप क्या हैं। तो जब उस समय नहीं पूछा था, तब भी तो मुकदमा चल रहा था ना, आज भी मुकदमा चल रहा है। तो कृपया माननीय न्यायालय को निर्णय देने दीजिए। जब माननीय न्यायालय निर्णय दे देगा तो उस पर जो भी होगा वो करा जाएगा। आजकल एक और बाबा बहुत चर्चा में, अपनी बड़ी ग्लैमरस लग्जरी गाड़ियों को लेकर, सतुआ बाबा। हाँ, बड़े लोकप्रिय हो गए हैं, इनके बारे में खूब लोकप्रियता आ रही है। और लोगों का ऐसा कहना है कि उनको जो है लग्जूरियस लाइफस्टाइल पसंद भी है, और उनको लग्जूरियस लाइफस्टाइल ईश्वर की कृपा से मिल भी रही है। सनातन सभ्यता में पहले भी संतों के पास, ऋषि मुनियों के पास अश्वधन, गजधन, भूधन हुआ करता था, ऐसा नहीं होता था। जो बड़े आचार्य होते थे कहते थे वो 20 बिस्वा के हैं। 20 बिस्वे का मतलब होता था जमीनें, हाँ, कि एक बार की उनकी दक्षिणा 20 बिस्वा होती थी। तो अगर आप ये सोचें कि पहले के हमारे संत महात्मा गरीब थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो मठ थे, हमारे जो संत महात्मा, उनके पास बहुत पैसा होता था। पर पहले के ज़माने में उनके पास अश्वधन होता था, गजधन होता था। तभी अगर आप आज से कुछ 30-40 साल पहले की जो आपको वो दिखेगी आगमन जिसको बोलते हैं पेशवाई, जो कुंभ में पेशवाई की जाती है, उसमें ज़्यादातर बड़े संत, कोई हाथी से आता था, कोई बड़े घोड़े लेके आता था। तो आजकल के दौर में अगर बात किया जाए तो ये सारे हाथी और घोड़े व्हीकल के रूप में हैं और महंगी महंगी गाड़ियों के रूप में हैं। तो ऐसे में मेरा मानना है कि अगर उनको लीगली वो उसको प्राप्त कर रहे हैं तो मुझे उसमें कोई आपत्ति मुझे नहीं लगता है होनी चाहिए। वो उनका अपना लाइफस्टाइल है, ग्लैमरस है, तो क्या समस्या है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि संत गरीब ही होने चाहिए, उनका आवरण ऐसे ही होना चाहिए। कंट्रोवर्सी में क्यों आ जाते हैं? जैसे करौली सरकार, अब देखिए उनको, वो भी बड़ी कंट्रोवर्सी में रहते हैं। करौली जी और इनमें बहुत अंतर है। सतुआ जो बाबा हैं, वो कहीं भी ऐसी कोई हरकत उनकी नहीं सुनने में आई है। कोई भी ऐसा मुकदमा अभी तक नहीं आया है जिसमें उन्होंने किसी के साथ नाक तोड़ी हो, कान तोड़ा हो, मारपीट की हो, ऐसा कोई घटनाएं नहीं आई है। करौली जी के साथ में ये घटनाएं आई थी पीछे सुनने में। कितना उसमें लीगली सत्यता थी ये तो हम नहीं कह सकते, पर हाँ, करौली सरकार के साथ एक समस्या आती है बहुत बड़ी, जो कंट्रोवर्शियल है। वो कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि जो वो बात करते हैं वो विज्ञान के परे है। जैसे वो कहीं कहीं बोलते हैं डीएनए कट, मतलब प्रैक्टिकली डीएनए कट थोड़ा सा इतना ईजी नहीं लगता। तो सनातन सभ्यता में हम लोग कभी भी आप देखेंगे अवैज्ञानिक बातें नहीं करते। हमारे कोई भी संत महात्मा, ऋषि, शंकराचार्य, इनको आप अवैज्ञानिक बात करते हुए नहीं सुनेंगे।
वो कभी ये नहीं कहते मैं मंत्र जपूंगा तो आज सुबह सूर्य नहीं निकलेगा या आज चंद्रमा जो है काला हो जाएगा। ये सब अवैज्ञानिक बातें सनातन धर्म में कभी नहीं की जाती। हम विज्ञान का उतना ही सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञान को भी हम अपने धर्म का एक अभिन्न अंग मानते हैं। ऐसे में जो चमत्कार इस समय करौली सरकार दिखा रहे हैं, टेलीविजन पे भी, लाइव भी, मुझे लगता है कि इसकी जो है जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं वो प्रॉपर जांच कर सकते हैं। और पीछे शायद किया भी गया था जांच, क्योंकि कारण है जो मुकदमे हुए थे और मामले हुए थे वो तो थोड़ा सा सुनने में फिर भी अजीब लगता है। पर सतुआ बाबा के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी सुनने में गाड़ियां ले लेना कोई क्राइम नहीं है। नहीं, गाड़ियां ले लेना काहे का क्राइम है? एज लॉन्ग एज लीगली उनके पास उतना पैसा है या उन्हें गिफ्ट की जा रही है, उससे क्या समस्या है? हाँ। भाई हमारे शंकराचार्य जी पीछे थे, स्वरूपानंद सरस्वती जी, उनके पास बहुत बढ़िया एक वैनिटी वैन थी जो कि जिसके बारे में पीछे विवाद हुआ था। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उसको आरटीओ माफ कर दिया था। तो उससे समस्या क्या है? उनके शरीर के हिसाब से, उनके फिटनेस के हिसाब से उनको एक कंफर्टेबल गाड़ी बना दी गई थी, तो उसमें गलत नहीं है। मैं इसमें गलत कुछ भी नहीं मानता। मेरा मानना है अगर कोई एक राजनेता जो है वो चार्टर खरीद लेता है और वो 2.5 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी लेता है तो उससे किसी की समस्या नहीं होती। कि राजनीति भी तो समाज सेवा का काम होता था। और राजनेता कहता है कि वो मेरी कमाई है, मेरी जमीन इतनी महंगी हो गई, मैंने प्रॉपर्टी बेची है। नहीं, लेकिन क्या सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल है? बिकॉज वो इतने अपने आप को ग्लैमराइज करते हैं। पहले मुझे लगता लोगों है को बोलते हैं कि धन जो है मोह माया से दूर रहो, त्याग करो, और फिर खुद लग्जरी जीवन जीते हैं। के बारे में इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं। मोस्टली आपने देखा होगा कुछ नहीं, जो बोलते हैं वो उस तरह का आवरण मेंटेन करें तो अच्छा है। क्योंकि फिर वही बात आती है, आवरण और आचरण अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे हम धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे थे। धीरेन्द्र शास्त्री अमूमन एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं, ठीक है। गल्फ में जाते हैं तो फिर शेखों के साथ गले मिलते हैं, घूमते हैं। यहाँ ये क्या है? क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? नहीं, बिल्कुल हिपोक्रेसी है। मैंने इसका विरोध किया। मैं आपको बताऊं, पीछे मैं जो है दुबई में कार्यक्रम में गया था और वहां पे मुझे वहां के क्राउन से मिलने का अवसर मिला था और मैंने क्राउन को नमस्ते किया और उन्होंने मुझे सलाम किया। बाकायदा मैंने वीडियो डाला कि मैंने नमस्ते किया, उन्होंने सलाम किया। ना मैंने उनका हाथ चूमा, ना मैंने उनको जो है गले मिला, मैंने नहीं मिला, मैंने साफ बोला। फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ भारतीय जो हमारे सीनियर डिप्लोमेट्स थे उन्होंने हाथ मिलवाया, तो उस सर हाथ तो एक बार मिला सकते हैं, मैंने बिल्कुल मिला सकते। पर हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमने उनसे भी उनके मुंह पे कहा था। हमने कहा देखिए हम सनातनी ब्राह्मण हैं, हमारे धर्म में ये हाथ चूमना और गले मिलना हमारे धर्म का नहीं हिस्सा नहीं है, है ना। हमने आपके धर्म का हो सकता है, मेरा नहीं है। तो मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। तो बोले मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, they were that clear, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं तो उल्टा ये बोलता हूँ, आज की तारीख में दुबई से ज्यादा मॉडर्न और एडवांस्ड इस्लामिक कंट्री शायद कोई नहीं है। फिलहाल तो नहीं है, और जितनी तेजी से वो बढ़ रहा है। हाँ, वो ग्रो, और इसीलिए शायद वो ग्रो भी कर रहे हैं क्योंकि वो इवॉल्व कर रहे हैं, परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया है। पर हाँ, जो वही बात है, कथनी और करनी में अंतर वाली बात हमें नहीं पसंद आती कि यदि आप एक पर्टिकुलर संप्रदाय से इतना ज्यादा आपको बुरा लगता है तो फिर आपको उस संप्रदाय से संबंधित किसी भी चीज से मतलब मत रखिए। क्योंकि जैसा मैं जानता हूं, हमें नहीं लगता हमारे एक भी शंकराचार्य कभी दुबई गए हैं। कभी गए? कभी सुना आपने? मैंने नहीं सुना कि दुबई गए हो। कभी नहीं गए, क्योंकि नहीं जाते, मतलब नहीं जाते। हमारे कोई भी शंकराचार्य इफ्तार पार्टी नहीं करते तो नहीं करते, क्योंकि उनकी वो विधान नहीं है। पर हमारे शंकराचार्य ये भी तो नहीं कहते कि मौलाना जी हमारे उसमें आए और महाशिवरात्रि का प्रसाद ले और ये ले, ये भी तो नहीं कहते। कहा उन्होंने? या उन्होंने कभी दुबई के शेख को कहा कि नहीं आप आइए हमारे पास और आप जो है हमारे शंकराचार्य मठ में पूजा करिए? ये भी नहीं कहा। क्योंकि कारण क्या है, यहाँ पे एक क्लियर डिफाइंड बॉर्डर है। उस मर्यादा में हम भी रहें, उस मर्यादा में वो भी रहें। और हम सब चूंकि संविधान से बंधे हुए हैं, आराम से एक बढ़िया सी डोरी में बंधे हुए हैं, तो उस डोरी का सब लोग सम्मान करें। पर हाँ, ये जो हिपोक्रेसी है इसका जरूर मैं विरोध करता हूँ। ये गलत है। आप जो भी करिए, आपकी कथनी और करनी यूनिफॉर्म रखिए। यूनिफॉर्म, ठीक, जो भी करिए।